So, hello everyone, welcome back to the lesson number 2 of this domain जिसका नाम है ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। अब ऑटोमेटिकली लीड्स आप जनरेट करने वाले हो, बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी का डिफरेंस बताने वाला हूं जो अगर आपने आज जान लिया तो आपको फ्यूचर तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और वो डिफरेंस है स्ट्रैटेजी में हंटिंग एंड फार्मिंग के अंदर। अब ये हंटिंग और फार्मिंग इंटरनेट पर क्या होती है? आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करने वाले हो, लोगों को अपने साथ जोड़ने वाले हो, आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हो, तो उससे पहले आपको हंटिंग और फार्मिंग दोनों में डिफरेंस को समझना है। अब हंटिंग क्या होती है? अब शिकार करना क्या होता है? एक आदमी जंगल में जाता है और जंगल से एक जानवर को मार कर ले आता है। वो एक हंटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाता है, शिकार उसने कर लिया, वो ले आया। अब उस जानवर से उसके घर का 1 या 2 दिन का 3 दिन का पेट भर जाएगा, बट उसके बाद क्या? उसे दोबारा से जंगल जाना पड़ेगा, दोबारा से पकड़ कर लाना पड़ेगा एक जानवर को जिससे उसके घर परिवार का पेट भरे। अब वो जब तक मेहनत करेगा तब तक उसे बेनिफिट मिलेगा। हंट करना पड़ रहा है बार बार, बट सोचो कभी कि वो जंगल गया और उसे शिकार ही ना मिला तो क्या होगा? वो भी भूखा रहेगा, उसके घर वाले भी भूखे रहेंगे। एंड यहां पे एक डिफरेंस मैं आपको देता हूं। यहां पर एक और आदमी है जो कि हमारे ट्रेनिंग कोर्स का पार्टिसिपेंट है। वो क्या करता है? वो एक जगह पर बीज बो देता है। वो बीज बो देता है फल के, सब्जियों के, और उनका ध्यान रखता है। अब उसे पता है कि पहले दिन कुछ नहीं होगा, आज मैंने बीज बोया है तो अगले दिन पौधा नहीं आएगा, फल नहीं मिलेगा। उसमें टाइम लगेगा, कई साल भी लग सकते हैं, बट उसके बाद क्या होगा? कई साल के बाद हमें रेगुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते रहेंगे, जितने चाहे उतने, और वो निकलते ही रहेंगे। एक बार अगर एक आम का पेड़ लग गया, उसे पेड़ बनने में तो टाइम लगेगा, बट फिर आम हर साल आएंगे। तो यहां पर ये डिफरेंस है हंटिंग एंड फार्मिंग का। बट ये जो डिफरेंस है ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में और ऑनलाइन सेल्स में कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम कुछ भी ऑनलाइन बेचना चाहते हैं ना, और हमने इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझा, तो हम अपना नुकसान कर लेंगे। ज्यादातर लोग हंटिंग करते हैं, वो इंटरनेट पर आते हैं और आते ही कचरा करते हैं, आते ही शिकार करना शुरू कर देते हैं। आओ जी हम ज्वाइन करा लेंगे, मेरे पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने साथ लोगों को जोड़ रहा हूं। अब होता क्या? आप सोचिए, क्या एक शिकारी के पास शिकार कभी खुद आता है? नहीं, शिकारी को जाना पड़ता है, शिकार दूर भागता है उससे। इसका मतलब क्या? अगर एक इंसान कुछ बेचना चाहता है, वो सेल्स में है, उसे चाहिए क्या? उसे क्लाइंट चाहिए। बट अगर वो हंटिंग करेगा तो क्लाइंट्स उससे दूर भागेंगे। यार ये हर बार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पिच करता है, इससे तो दूर ही रहो, ये तो बस अपने फायदे के लिए बात करता है। बट हमें क्या दिखाना है? सामने वाले को लगे कि मेरा बेनिफिट है, ना कि सामने वाले का बेनिफिट है। ये जो आपने ट्रेनिंग कोर्स लिया, डेफिनेटली आपने इसके लिए पे किया, फ्री में नहीं मिला आपको, बट आपने इस कोर्स के लिए पे किया। जरा सोचिए, आपको क्या लग रहा है? बेनिफिट आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है? डेफिनेटली मेरा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स मुझे भी मिले, बट आपको हमेशा ये फील होना चाहिए कि आपका ज्यादा फायदा हुआ है। सो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को समझा तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा? जब एक इंसान जुड़ेगा, आपको क्या लगता है? आपका फायदा हो रहा है, सामने वाले को ये फील कराना है कि उसका फायदा हो रहा है। अब जरा सोचिए, आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया, आपको क्या लगता है? फायदा आपका हुआ या आपके अपलाइन का हुआ? आपको अब लग रहा होगा हाँ अपलाइन का भी फायदा हुआ, बट हम हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो थोड़े से खुदगर्ज हैं। तो यहां पे ये स्ट्रैटेजी आपको समझनी है कि इंटरनेट पे जब हम आ रहे हैं तो हमें वन टाइम प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना, हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट पर ध्यान देना है। इंटरनेट पे आप बाहर जो मर्जी कीजिए, बट इंटरनेट का जरा ध्यान रखिएगा। आपको रायता नहीं फैलाना। वन टाइम प्रॉफिट में क्या है कि लोग हंटिंग करने लग जाते हैं, आते वो पिच करने लग जाते हैं। सो यहां पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, डू नॉट पिच एनीथिंग टू फास्ट। आते ही पिच मत करो, कम से कम आपको जो मैंने बताया था 3:1 का रेशियो, ही कम से कम 3 बार वैल्यू दो तो एक बार आप कुछ पिच कर सकते हो, वो भी आते ही नहीं करनी। आपने वीडियोस बनाना शुरू किया और लोगों को एकदम से बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। आप यहां पे ना बिल्कुल भी अपने पेशेंस को लूज मत कीजिए। टाइम लगेगा, बट मैं चाहता हूं आपको लाइफ टाइम रिजल्ट्स आए। तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं ये चीज, और आपको पहले बोल रहा हूं इनिशियली 10 वीडियोस के अंदर आपकी एक भी पिच नहीं चाहिए मुझे। इनिशियली जो 10 वीडियोस जाएंगी उसमें एक भी पिच नहीं चाहिए मुझे आपकी। पिच मतलब आपने बोला, कोई वीडियो बनाई, किसी टॉपिक के ऊपर बनाई, वैल्यू दी, और उसके बाद बोला मेरे साथ जुड़ जाओ। इनिशियली नहीं,
पहले आप लोगों को सिर्फ ये सोचो कि मुझे तो बस फ्री में वैल्यू देनी है, लोगों को उनका फायदा कराना है। जब लोगों को एक बार समझ आ जाएगा कि हमारा बेनिफिट हो रहा है, पीपल विल कम बैक टू यू। मैं आपको ये बता चुका हूं, स्टार्टिंग में मैंने अपने कोर्सेज फ्री में दिए। डिजाइन ऑफ माई लाइफ फ्री कोर्स था, लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ फ्री कोर्स था। लोगों को वहां से वैल्यू मिली, उन्होंने मेरे पेड ट्रेनिंग्स भी ली। बट वो आपको ध्यान रखना है, आप इंटरनेट पे सबसे पहले ध्यान दो ऑडियंस बिल्ड करने पे। एक बार एक कम्युनिटी बिल्ड हो, आप YouTube पे कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंचो। आप जब तक 5000 सब्सक्राइबर्स पे नहीं पहुंच रहे, आप सोचो ही मत पिच करने का। आप डेफिनेटली एक पट्टी चला सकते हो नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने एक एसोसिएशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, एक नीचे एक पट्टी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल कैन कांटेक्ट यू, आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम यू कैन कांटेक्ट मी। पीपल विल कांटेक्ट यू स्टार्टिंग से, बट अपने मुंह से तब तक मत बोलो जब तक 5000 लोग ना हो जाए। पहले वैल्यू देने पे फोकस करो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हर बार ये सिर्फ अपने साथ जोड़ने के लिए ही वीडियो बनाता है, वो गलत है। देन रिमेंबर केटीबी स्ट्रैटेजी। ये केटीबी स्ट्रैटेजी को मत भूलो कभी भी। स्टार्टिंग में सिखाई थी कि पहले लोग आपको जानते हैं, फिर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर वो आपके साथ बिजनेस करते हैं। तो क्या लोग आपको जान रहे हैं, यहां पे सबसे पहले समझना है। फर्स्ट पीपल विल नो अबाउट यू, आप हो कौन, आपको जानता कौन है, फिर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपने वैल्यू दी है। एंड फिर जो आप बोलोगे ना, आप जो पिच करोगे लोग वो करेंगे। आप पिच जो भी करोगे पीपल विल फॉलो दैट। बट फर्स्ट बिल्ड योर ऑडियंस। आप अपनी कम्युनिटी बनाइए। 5000 हमें यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर कंटेंट डालना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन डू एनीथिंग। इससे होगा क्या, एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा। लोग क्या करते हैं, इनिशियली वीडियोस बनाते हैं, उस पर ऐड लगा देते हैं, वहां पे बूस्ट हो सकता है। आप वीडियोस पे ऐड लगा सकते हो, बट लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड लगा देते हैं। अब फेसबुक पे ऐड लगाना मुझे नहीं समझ आता, मैं बताता हूं क्यों। आप फेसबुक पे ऐड लगाएंगे, पैसे लगेंगे, जिस दिन आपके पैसे खत्म हो गए आपको लोग भूल जाएंगे, यू विल बी लॉस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड लगा रहे हैं ना, आप अकेले थोड़ी हो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा है। अब आप यहाँ पे समझिए, हम एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई इकोसिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। अभी यूट्यूब पे मेरी 700 से ज्यादा वीडियोस हैं। अब आप देखिए, मैं मान लीजिए एक साल के लिए भी एक भी वीडियो नहीं बनाता, तो क्या इनमें 700 में से कोई ना कोई वीडियो चल रही होगी? द आंसर इज यस। और मान लीजिए इन 700 वीडियो में मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता और मैं बोलता कि आप मेरे साथ जुड़िए, 700 की 700 वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू देनी है। मान लीजिए सिर्फ 10% वीडियो में, 70 वीडियोस में मैंने ये पिच करी थी कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे पास लाइफ टाइम लीड्स आएंगी, लाइफ टाइम। एक बार ऑडियंस बनाने के बाद मेरा प्रॉफिट जो है वो लाइफ टाइम है। तो ये लाइफ टाइम प्रॉफिट के लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप देखिए 700 वीडियोस तक आपको पहुंचने में टाइम लगेगा, इसे तो हम फार्मिंग कहते हैं। ये मैंने हंटिंग थोड़ी करी, ये तो फार्मिंग करी है। आप यहां पे 700 छोड़ो, 70 तक पहुंचो, आप 70 वीडियोस तक पहुंचिए, आप 7 से 10 वीडियोस के अंदर अपनी पिच रखिए। आपको मैं बता रहा हूं, यहां से आपको लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा। बाकी की 63 वीडियोस जिसमें पिच नहीं है, उससे भी तो लोग आएंगे आपके पास। एंड लोग जो आएंगे वो 7 से 10 वीडियो जिसमें पिच है वो देखेंगे। देन होगा क्या, आपके पास लाइफ टाइम लीड्स आती रहेंगी, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक लीड जनरेशन, अब समझ आ रहा है आपको थोड़ा सा। अब हमेशा अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है, इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अपने आप से हमेशा सवाल पूछिए, क्या आप हंट कर रहे हो या फार्म कर रहे हो? आर यू हंटिंग और आर यू फार्मिंग? क्योंकि अगर आप हंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट होगा, आप आगे का प्रॉफिट भूल जाइए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग हम कभी भी आज के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। सो आप जरा ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को याद रखिए और हमेशा अपने आप से पूछिए, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या ये हंटिंग या फार्मिंग है? एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हंटिंग करने लग जाते हैं। वो देखते हैं हमारी टीम में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बल्क बाइंग कर सकते हैं, माल उठा सकते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और वो बल्क बाइंग करा देते हैं। लोगों के घर में लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं, उनके तो टारगेट अचीव हो जाते हैं, बट क्या इससे लाइफ टाइम चेक्स आएंगे? सामने वाला भी बिजनेस करना छोड़ देता है, उसके बाद प्रेशर आ जाता है मेंटली कि मैंने इतने प्रोडक्ट्स उठा लिए हैं, उन्हें बेचो कहां से, पैसा कहां से आएगा? सो आप समझिए, हमें यहां पे समझना है क्या ये हंटिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है। कोई भी टारगेट अचीव करना है, फार्मिंग से करना है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बाद करना है। सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनती है? आप अपने लीडर्स के नीचे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं, आपके पिलर्स हैं,
आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड इंटरनेट पे फाउंडेशन स्ट्रांग का मतलब है कि आपने फार्मिंग करी हो, आपने इकोसिस्टम बनाया हो, और इंटरनेट पे जो हम अपने साथ इकोसिस्टम बनाने वाले हैं कि अगर हम पिच करें और हमारे साथ लोग जुड़े, उसके लिए वी हैव टू पोस्ट रेगुलर वीडियोस एंड फार्मिंग करनी है। अगर आप ऐड भी लगाओ तो अपनी यूट्यूब वीडियोस की लगाओ इंस्टेड ऑफ फेसबुक वीडियोस, क्योंकि अगर यूट्यूब वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे तो वो लाइफ टाइम दिखेंगे और उससे सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे। समझ रहे? अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, एंड डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो। यू अंडरस्टैंड दिस, सिर्फ शिकार नहीं करना, फार्मिंग करनी है जिससे लाइफ टाइम बेनिफिट हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इस स्ट्रैटेजी को आपको हमेशा याद रखना है, फोकस ऑन द वर्कशीट एंड गो सेल्फ मेड।